हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुसुम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको धोती सलवार सिलना बताऊंगी। इसके लिए हमने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। वैसे तो 2.5 से 3 मीटर कपड़ा लग जाता है धोती सलवार में, पर मैं इसको 2 मीटर में बताऊंगी। 2 मीटर 6 इंच है यह कपड़ा। इसको हमने डबल कर लिया है और डबल करने पर यह 43 इंच आ रहा है, यानी 2 मीटर और 6 इंच। ये कपड़ा डबल है, इसे आप देख सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ट्रायंगल में। बराबर से इसे फोल्ड करना है। अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर पे बताना चाहती हूँ, इस तरह से आपके समझ में जल्दी आ जाएगा। अब पेपर को हमने डबल कर लिया है, इस तरह से हमने कपड़े को भी डबल कर लिया है। उसके बाद डबल करने के बाद पेपर को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ट्रायंगल में। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम आसन का निशान लगाएंगे, खुला साइड, और यहाँ पे मोहरी का निशान लगाएंगे और इस क्रॉस एरिया में हम इस तरह से थोड़ा सा गोलाई कर देंगे। ठीक, यहाँ से हमने 7 इंच मोहरी का निशान लगा लिया है और इधर से बंद साइड से 1.5 इंच कम रखेंगे। यहाँ से 5.5 पर आप देख रहे हैं, हमने 5.5 इंच पर निशान लगा लिया है। इसे पेपर छोटा है इसलिए मैं सेंटीमीटर में बता रही हूँ। अब इस तरह से तिरछा कटिंग कर लेंगे। तिरछा कटिंग करेंगे तो सीधा आएगा, और अगर आप इस तरह से सीधा कटिंग करेंगे तो यहाँ से कपड़ा बेकार हो जाएगा और आपकी सलवार की लेंथ छोटी हो सकती है। अब इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल सीधा आया है। इस तरह से आपकी मोहरी अच्छी बनेगी और सलवार भी छोटा नहीं होगा। जब भी काटें इसका ध्यान रखें। यहाँ से हम 1.5 इंच रखेंगे, इसकी जो चौड़ाई है 1.5 इंच रखेंगे और इसकी लंबाई 8 या 9 इंच रख सकते हैं। अगर आप बेल्ट 6 इंच का लगा रहे हैं तो यहाँ से 8 इंच रखें। अगर आप बेल्ट 5 का लगा रहे हैं, तैयार बेल्ट 5 इंच का है, तो यहाँ से 9 इंच का रखें। तो हम यहाँ से 9 इंच का रख के इसकी लेंथ 9 इंच रखेंगे यहाँ से, और इस तरह से गोलाई कर देंगे। और यहाँ पे 1.5 इंच रख के, 1 या 1.5 इंच रख के इस तरह से गोलाई करना है, इस तरह से। अब उसके बाद ये जो कपड़ा बचता है इसमें हम बेल्ट और मोहरी बनाते हैं। अब 2 मीटर का सलवार है तो इसमें तो कपड़ा बचेगा नहीं, तो हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके, इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और ये दोनों, ये वाला भाग और ये वाला दोनों लेयर जो है इसको हम इसमें ज्वाइंट कर देंगे। इससे सलवार की लेंथ और लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट हम सूट के कपड़े का लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है इस तरह से। ये 1.5 इंच का निशान हो गया और यहाँ से 6 इंच रखेंगे और इधर से 7.5। यहाँ पे आप 7.5 इंच रख रहे हैं तो यहाँ 6 इंच, क्योंकि इधर हम 1.5 इंच कम रखेंगे जैसा कि हमने पेपर में बताया है। अब इस तरह से
इसका निशान लगा लेंगे तिरछा। अब यहाँ पर जब हम 2.5 या 3 मीटर में सलवार बनाते हैं तो यहाँ से 1.5 इंच लेते हैं या 1 इंच इस तरह से, और इधर से भी 1 या 1.5 इंच पर निशान लगा के इस तरह से हम गोलाई कर देते हैं इस तरह से। लेकिन हमको 2 मीटर में सलवार बनाना है, तो ये जो 2 इंच कपड़ा बचा है, 4 इंच जो कपड़ा बचा है, इसको हम फोल्ड कर देंगे, आ जाएगा 2 इंच। सिलाई का आधा इंच दाब लेते हुए हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इस तरह से निशान लगा के कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने कपड़े को पिनअप कर लिया है। यहाँ 1.5 इंच हम रखेंगे। कपड़े को इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 8 इंच, 8.5 इंच हमने रखा है। आधा इंच चला जाएगा सिलाई में, बचेगा 8 इंच और 6 इंच का हम बेल्ट ऐड करेंगे इसमें। कम से कम इसका जो आसन है 14 इंच रहना चाहिए। तो 6 इंच का जब हम बेल्ट कर देंगे तो 14 इंच आ जाएगा। 1.5 इंच रख के हमने इस तरह से मार्क लगा दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो मार्क लगा रखा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मोहरी आएगी 5.5 इंच, इतना हम सिलाई में कर देंगे। 5.5 इंच मोहरी आ जाएगी। अब मोहरी सीधा कटा है, अब इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसको इस तरह से सीधा काटते तो आपका सलवार छोटा हो जाता और मोहरी भी सही से नहीं बन पाती, क्योंकि वह तिरछा कपड़ा हो जाता है। इस तरह से हमने तिरछा काटा तो इसकी मोहरी सीधी आ गई। बेल्ट को हमने 22.5 इंच रखा है। आधा इंच इधर हमने एक्स्ट्रा लिया है, आधा इंच इधर। इस तरह से आप देख सकते हैं 23.5 इंच आ रहा है। ये बेल्ट की चौड़ाई हो गई। और 6 इंच चौड़ा इसमें हम बेल्ट ऐड करेंगे, तो इसमें से हम काट लेंगे कपड़ा। 6 इंच और 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, आधा इंच सिलाई के लिए और 2 इंच उसमें फोल्डिंग के लिए। तो हमने लगभग 8.5 इंच का बेल्ट ले लिया है। जो लंबाई बढ़ाने के लिए हमने कपड़ा लिया है, इस तरह से जो फालतू कपड़ा था हमने इस तरह से जो फोल्ड किया है उसमें हम पिनअप कर लेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको सिलना बताऊंगी। एक साइड हमने आसन का निशान लगाया था, आप देख सकते हैं।
और दूसरे कोर्नर पर जो हिप का निशान लगा है यहाँ पर हमने पिन अप कर लिया था, जो हमने फोल्ड किया था 2 इंच। अब इस पिन को हम निकाल लेंगे। अब पिन को हमने निकाल दिया है। 2 लेयर में हमारा जॉइंट आएगा, आप देख सकते हैं। इस तरह से इस कपड़े को हम इसमें जॉइंट कर देंगे और 2 लेयर में इसमें जॉइंट नहीं है, इसको हम ऐसे रहने देंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए 2 भागों में बांट रही हूँ। स्टिचिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये कपड़ा सीधा है, पट्टी को हम उल्टा रखेंगे और इसे सिल लेंगे।